यहाँ पर देखो भाई, अब क्या पढ़ते हैं, एक पढ़ा होगा तुमने एमीटर और एक पढ़ा होगा वोल्ट मीटर, ठीक है ना। एमीटर किसे कहते हैं, ऐसा आता है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। ऐसी युक्ति जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में धारा को मापा जाता है, ठीक है, यह धारा मापी जाती है, इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। मैंने बताया भी था तुम्हें, जब तुम्हें बताया था समांतर क्रम और श्रेणी क्रम बताया था। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। एक नंबर में क्वेश्चन ऐसे आता है एमसीक्यूज में, कैसा आगा, एमीटर क्या लिखेंगे, एमीटर को परिपथ में कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में या फिर समांतर, बताओ कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। तो समांतर में किसको जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर। बात समझ में आई क्या, ठीक है। एमीटर होता क्या है, वैद्युत परिपथ में धारा को मापा जाता है, इसके द्वारा, जैसे हमने कोई परिपथ है उसमें कितनी धारा, कितनी एम्पियर धारा जा रही है, वो कौन मापने का काम करता है, एमीटर। अच्छा, वह युक्ति जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापा जाता है, क्या होता है भैया आपका, वोल्ट मीटर। किसी परिपथ में कौन से क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में, ये इंपॉर्टेंट है, श्रेणी और समांतर, ठीक है ना। किसको समांतर में जोड़ा जाएगा और किसको श्रेणी क्रम में, नोट करो इसको। यहां पर देखो भाई, वैद्युत ऊर्जा क्या है, देखो यहां पर, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रभावित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है, क्या कहा इनने, यदि कोई चालक है उसमें जो आवेश गया उससे जो ऊर्जा उसकी क्या हुई भैया आपकी व्यय होती है, उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। आई बात समझ में, फिर समझो, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रभावित होने से जो ऊर्जा क्या होती है आपकी व्यय होती है, उसे हम क्या कहते हैं भैया, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसको काय से डिनोट करते हैं, आपका W से प्रदर्शित करते हैं। देखो, यदि किसी तार के सिरों के बीच विभवांतर क्या है आपका, V है, तथा उसमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने वाला आवेश क्या हो, Q हो, तब ऊर्जा, तब वैद्युत ऊर्जा लिखो, तब विद्युत ऊर्जा आपकी क्या होगी, देखो ये होती है W बराबर QV, ठीक है, क्या लिखोगे, QV, ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो भैया VQ, ठीक है भाई, और इसका मात्रा क्या लिखोगे आप, जूल। इतना समझ में आया तुम्हारी। अब यहाँ पर देखो, अब देखो होता क्या है, सबसे एक पे मैंने पॉइंट पे लिख लिया, आगा कैसा क्वेश्चन, यहाँ पे लिखेंगे विद्युत ऊर्जा को विभवांतर तथा विद्युत धारा में संबंध, अब ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले से हम कई फॉर्मूले बनाएंगे, तुम्हें अच्छे से पता है भैया, W बराबर V इंटू क्यू है, दे रखा है। तो यहाँ पर देखो, चूंकि क्यू का एक फॉर्मूला लिखवाया था जिस दिन पहले दिन मैंने पढ़ाया था कि विद्युत, यहाँ पर देखो मैंने बताया था आवेश क्या होता है, ठीक है, आवेश बराबर क्या होता है आपका I इंटू टी बताया था, ठीक है, और एक फॉर्मूला बताया था Q बराबर N इंटू ई, दो ही फॉर्मूले बताए थे, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, अब हमें किसके संबंध निकालना, देखो V, विभवांतर क्या बोलते हैं V, और धारा I, मतलब Q नहीं आना चाहिए, I और V आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो W बराबर क्या लिखोगे भैया आप, I नहीं, ये तो V है ना, V, और Q के स्थान पे क्या लिख देंगे, I इंटू टी, ठीक है। तो ये आपको बन जाता है W बराबर VIT, ये हो जाता है आपका फॉर्मूला, W बराबर VIT। ये VIT ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये है कि V का मान कुछ दे रखा होगा, जैसे 2 वोल्ट दिया है, I का मान 3 एम्पियर दे दिया और T का मान दे दिया ऐसे, तभी इसका फॉर्मूला का यूज करेंगे हम, ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पर देखते हैं, अच्छा इसको नोट करो पहले,
अब यहाँ पर देखो, दूसरा जो पॉइंट लिखेंगे, हम लिखेंगे विद्युत ऊर्जा विद्युत धारा तथा प्रतिरोध में संबंध। देखो इस बार हमें क्या करना, इस बार हमने क्या फॉर्मूला निकाल लिया, हमारे पास आ गया W बराबर VIT तो आ गया, ठीक है, ये तो आ गया। लेकिन अब क्या करना हमें, एक तो क्या चाहिए हमको I, और क्या चाहिए हमें R। इस बार हमें क्या हटाना, V, ठीक है। अब यहाँ पर लिख दो, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, V बराबर क्या होता, I इंटू R। कहाँ से, ओम के नियम से, ओम के नियम से W बराबर V के स्थान पे क्या लिख दूँ, I इंटू R, और ये क्या चल रहा है आपका, I इंटू T। बताओ I कितने हो गए, 2 हो गए ना, I की पावर 2 RT। तो दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया आपका, W बराबर I स्क्वायर RT। आ रही बात समझ में। अब क्या करेंगे, उसके बाद तीसरा, ये संबंध आपके पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तीसरा आपका आएगा विद्युत ऊर्जा और, या कोमा लगाओ, विभवांतर और प्रतिरोध में संबंध। किस में भैया, प्रतिरोध में संबंध। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले करेंगे क्या, तुम्हें अच्छे से बताया हमने अभी, W बराबर I स्क्वायर RT तक हम आ गए, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए भैया, सबसे पहले तो V चाहिए और दूसरी बात R चाहिए। इसका मतलब हमें क्या हटाना है, I, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, ओम के नियम से I का मान क्या होता, I बराबर, देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ क्या, V बराबर I इंटू R था। अगर मैं यहाँ से I की वैल्यू निकालूँ तो I बराबर V अपॉन R होगा या नहीं होगा, होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो, और यहाँ पर लिख भी सकते हो आप, ओम के नियम से, यहाँ पर देखो, तो हटा दो भैया, क्या लिखोगे, I को हटाओ, V बटे R का वर्ग इंटू R इंटू T, ठीक है। W बराबर V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर गुणा R इंटू T। R से आपका घात कट गई इसकी, तो W बराबर क्या होगा, B स्क्वायर बटे R और T, ठीक है भाई। नोट करो इसको भी, यहाँ समझ लो एक बार फिर से। देखो सबसे पहले क्या हुआ आपका, W बराबर हमने जो आया था V इंटू Q आया था, ठीक है। मैंने बताया था आपको भैया, जो आवेश होता है, यहाँ पर हिंदी में लिख देता हूँ, आवेश जो होता है वो होता है आपका धारा गुणा समय, धारा गुणा समय। कहने का मतलब ये है, Q बराबर I इंटू T, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रख दो भैया, यहाँ पर लिख दो Q का मान रखने पर, Q का मान रखने पर। जब आप Q का मान रखते हो तो W बराबर क्या था, V, और ये क्या हो गया आपका IT। तो क्या फॉर्मूला बना आपका, VIT। W बराबर VIT बन गया आपका, तो पहला फॉर्मूला तो आपका ये बन जाता है, ठीक है। अच्छा दूसरा भैया, इसे I के पदों में ले आओ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखा W बराबर VIT। अब तुम्हें अच्छे से पता है भैया, V बराबर क्या होता है आपका, I इंटू R। याद करो, V बराबर I इंटू R। ये क्या होता है भैया, ओम के नियम से, ओम के नियम से। जब ओम के नियम से आपका ये आया, तो क्या करोगे भैया, आप W बराबर V को हटाओ, यहाँ पर क्या लगाओ, I इंटू R, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या है आपका, IT। आपने कहा W बराबर, ये कितने हो गए I यहाँ पर 2, तो यानी I स्क्वायर
टी। तो ये हो गया आपका, देखो सबसे पहली बात यहाँ पर देखो, ये वैद्युत ऊर्जा का जो सूत्र है ये धारा और प्रतिरोध का संबंध हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ विद्युत ऊर्जा कोमा, अच्छा यहाँ पर लिखते हैं विद्युत ऊर्जा कोमा आपका आता है क्या, विद्युत धारा व प्रतिरोध है ना, हाँ ठीक है, प्रतिरोध में संबंध। जब भी वो ये कहेगा तो हमें फॉर्मूला कौन सा बना के देना है उसको, ये, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद W बराबर I स्क्वायर अपॉन इंटू टी, समझो W बराबर I स्क्वायर R टी, ये हुआ आपको, ठीक है। उसके बाद अब क्या करते हैं यहाँ पे, अब किसको हटाना, देखो I आ रहा है, इसमें I को हटाओ, I देखो यहाँ से I की वैल्यू क्या निकलेगी आपकी, V अपॉन R, भाई R नीचे जाएगा ना इस प्रकार से, तो क्या हो गया आपका ये I, तो I के स्थान पर क्या लिख सकते हैं आप, V अपॉन R, ठीक है। कहाँ से भैया, ओम के नियम से, ओम के नियम से आप ये भी लिख सकते हो। उसके बाद क्या हुआ आपका, W बराबर I हटाओ, क्या लिखते हैं, V अपॉन R, ये हो गया आपका स्क्वायर इंटू R टी, ये हो गया आपका W बराबर V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर गुणा R टी, स्क्वायर से ये आपका R कट गया, तो आपका जो बचता है W बराबर V स्क्वायर अपॉन R टी, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है आपका विद्युत ऊर्जा विभवांतर और प्रतिरोध में संबंध, आई बात समझ में या इतनी नहीं आई, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। एक आपका ये हुआ और एक ये और एक ये और एक आपका ऊपर वाला। तो सबसे पहले करते क्या है, यहाँ पर देखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख क्या सकते हैं कि W बराबर भैया V क्यू भी इसका फॉर्मूला होता है और आपका VI टी भी इसका फॉर्मूला होता है, और भैया क्या बताया था आपको, I स्क्वायर R टी भी इसका फॉर्मूला होता है, और V स्क्वायर R टी भी, इन ये सभी भैया इसके क्या हो जाते हैं फॉर्मूले, जिसकी वैल्यू दे रखी होगी उनका ही हम फॉर्मूला यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे V क्योंकि V के साथ Q की वैल्यू दी, तब W का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ये वाला, आ रही बात समझ में। जहाँ पर I और T की और V की वैल्यू देंगे तो फिर किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, इसका। जहाँ I इंटू R T की वैल्यू दे रखी होगी यहाँ पर, इसका, और उसके बाद इसका, ये सब इसके बराबर होते हैं, ठीक है। नोट करो अच्छे से। अब यहाँ पर देखते हैं, अब क्या है टॉपिक तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, किसी एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब किसी एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या कितना कार्य करना पड़ेगा, वो क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। जबकि उन दोनों सिरों के बीच विभवांतर क्या हो भैया, V हो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किससे डिनोट करते हैं, EV से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर देख दो, सबसे पहले करते क्या है, ऊर्जा का, वैद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला। यहाँ पर देखो इसमें क्या होता है आपका, देखते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश गुणा होता है विभवांतर। गुणा क्या लिखेंगे भैया इसमें, विभवांतर। इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है आपका वो होता है, ये याद कर लेना, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है आपका E बराबर होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19, ठीक है, इतना आपका ये होता है, ठीक भाई।
अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले करते क्या है, ये हो गया आपका E गुणा V यानी EV, ठीक है। ऊर्जा किससे, W से डिनोट करते हैं। अब लिख दो W बराबर E का मान कितना होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻⁰ और ये क्या हो गया आपका 1 वोल्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका W बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻�19 जूल। आई बात समझ में, नहीं आई, ठीक है। और यहाँ पर आपको कुछ छूट गया, इसका मात्रक कूलाम। आ रही बात समझ में, नोट करो इसको। अब यहाँ पर देखो ये सब, अब जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे क्या, विद्युत धारा का तापीय उसमें प्रभाव। भैया इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखो, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है तो उसका ताप बढ़ने लगता है, ठीक है, जिससे ताप गर्म हो जाता है। क्या लिख रहा, जिससे ताप है, तार होगा भैया, जिससे तार गर्म हो जाता है, जिससे तार गर्म हो जाता है। अतः ताप बढ़ने की यह घटना ही विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहलाती है। अब मेरी बात सुनो, तुमने भैया बल्ब देखा होगा, ऐसा मान लो, ये थे ना पहला बल्ब, इसमें ये क्या लग रहा है बताओ, तार ही तो है ना ये। जब ये तार ये गर्म होगा, इसमें लाइट जाएगी, तो यहाँ पर ये जो कांच का बल्ब आपका होता है गर्म होगा या नहीं होगा, होता ना, कितना गर्म हो जाता, हीटर का तार ही तो होता, उससे कितनी बड़ी गर्मी होती। तो यही ये बात बताना जा रहा है कि जब किसी चालक के तार में क्या हो भैया, वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब उसका ताप क्या होने लगता, बढ़ने लगता, ठीक है, जिससे तार गर्म हो जाता है। और ताप बढ़ने की यह घटना ही क्या कहलाती है, आपकी विद्युत धारा का तापीय या उसमें प्रभाव। अब भी नहीं आई बात समझ में, इसे रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर समझ लो बता जी। जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो जब उसके तार में वैद्युत धारा जाती है तो उसका तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। गर्म होने से ही वो क्या देता है, ऊष्मा देता है, ठीक है ना। या फिर ताप बढ़ जाता है तब भी तो ऊष्मा ही आएगी, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखो, माना किसी चालक के सिरों का विभवांतर क्या है भैया, V वोल्ट हो, तब या फिर तथा उसमें आई धारा t सेकंड के लिए क्या हो रही हो, प्रवाहित हो रही हो, तब आपने पढ़ा होगा W बराबर क्या पढ़ा था भैया आपने, BIT, यही तो पढ़ा था, जूल, ये आपने पढ़ा है। आ रही बात समझ में, अब ध्यान समझ लेना। क्या लिखेंगे, अच्छा ये क्या था आपका, W क्या है, वैद्युत ऊर्जा, तो वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या था आपका, जूल। लेकिन ये क्या है आपका, ऊष्मीय प्रभाव यानी ऊष्मा, तो लिखेंगे ऊष्मा का मात्रक, विद्युत ऊष्मा का मात्रक, विद्युत ऊष्मा का मात्रक। देखो, जैसे विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या था आपका, जूल था, ऐसी विद्युत ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी। क्या होता है, कैलोरी। विद्युत ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। और यहाँ पर समझो और कि भैया 1 कैलोरी, ये आता है आपका MCQ में, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, 1 कैलोरी बराबर कितने जूल होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता। तो 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.2 जूल होते हैं, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से मुझे बता दो, इसको अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ इस प्रकार से, चलो यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर मैं इसको इस प्रकार से लिख दूँ कि 4.2 जूल बराबर कितनी कैलोरी हो गई आपकी, 1 कैलोरी। यहाँ पर समझो, पहले देखो भाई, मैंने इसको इधर लिख दिया और इसको उधर लिख दिया। जब 1 कैलोरी में इतने जूल होते हैं तो इतने जूल में इधर ही तो लिखा है, ठीक है। अच्छा, अब हमें 1 जूल की वैल्यू निकालनी, कितने जूल की, 1, तो 1 जूल, तो ये गुणा में वहाँ पर कहाँ आएगा भैया आपका, भाग में, तो 1/4.2 कैलोरी ना, हमें तो कैलोरी की वैल्यू निकालनी ना। 1 मिनट रुको, हाँ मैं
1 जूल बराबर आपको हो जाता है 1/4.2 कैलोरी आपका ये हो जाता है। ठीक है भाई, इस प्रकार से हम इसको करते हैं, नोट करो इसे पहले। अच्छा, इतनी बात समझ में आई सबकी? अब यहाँ पर समझो, देखो फिर से अच्छे से क्या समझना, देखो आपको अच्छे से पता है, ध्यान से समझना। यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें पता है कि आपका 1 कैलोरी जो होती है आपकी, 1 कैलोरी वो किसके बराबर होती है आपकी? आप कहोगे भैया 4.2 जूल के बराबर आपकी होती है। ठीक है, अगर मैं कहूँ भैया आपका यहाँ से अगर मैं जूल की वैल्यू निकालता हूँ तो 1 जूल बराबर क्या होगा आपका? 1/4.2 कैलोरी। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पर देखो, अब क्या लिखते हैं? 1 सेकंड में उत्पन्न, या फिर टी सेकंड लिख लो, सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा भैया आपका? देखो ये होता फॉर्मूला आपका, क्या लिखेंगे? ये होता आपका ऊष्मा को किससे डिनोट करते हैं? H बराबर W/4.2 कैलोरी आपका ये हो जाता, कैलोरी। आई बात समझ में? ठीक है, अब मैंने तुम्हें बताया है, यहाँ पर लिख दो, चूंकि W बराबर VIT होता है आपका। ठीक है, तो H का मान क्या हुआ आपके पास? VIT। ठीक है, यहाँ पर T सेकंड लिख लो, तो VIT/4.2 कैलोरी। ठीक है, पहला फॉर्मूला आ जाता है आपका ये सभी को याद करना है। ठीक है, दूसरा ये किसके पदों में आया था? VI और T के पदों में। ठीक है ना, अब लिखते हैं किसके पदों में? जैसे H बराबर, मैंने क्या बताया था, इसको भी सोल्व करा था कल अच्छे से। ठीक है ना, यहाँ पे किसकी वैल्यू रख दो? V की वैल्यू रख दो, यहाँ पर लिख दो ये V बराबर क्या होता है आपका? I/R। ठीक है, कहाँ से? ये भी लिख दो भैया, ओम के नियम से, ओम के नियम से। जब ओम का नियम लगाते हो आप तो ये हो जाता है आपका VIT, तो इस प्रकार से, और ये हो गया 4.2। तो H बराबर V के स्थान पे क्या रख दो? IR। ठीक है, और यहाँ पर क्या है आपका? IT। ठीक है, बटे 4.2। आप कहोगे H बराबर I²R, क्योंकि 2 I होगी। ठीक है, और T/4.2 कैलोरी। एक फॉर्मूला आपका ये आया। ठीक है भाई, अब तीसरा देखते हैं हम। H बराबर आपने दिया क्या? H बराबर हमारा आया I²R T/4.2। ठीक है, अब भैया I का मान रख दो। I बराबर क्या है? यहाँ से निकाल दो, क्या निकाल लोगे? I बराबर V/R। ठीक है भैया, किससे? ओम के नियम से। जब इस प्रकार से आप लिखते हो तो यहाँ पर आ जाता है आपका H बराबर I के स्थान पे V/R, इसका स्क्वायर हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, RT/4.2। ठीक है, अब आ गया आपका H बराबर V²/R T क्या हो जाएगा आपका? R²/4.2। इस R से स्क्वायर आपका हट गया, तो यहाँ आपका आता है H बराबर V²T/4.2R। ठीक है भाई, ये हो जाता है आपका इतने कैलोरी। एक मिनट रुको, इसको लिख दो भैया कैलोरी। ठीक है, आई बात समझ में? ये बात, ये देखो अब सुनो, सबसे पहले वो जगह वो ऊष्मा विभवांतर धारा और समय में संबंध, तो ये फॉर्मूला देना। उसके बाद ऊष्मा वैद्युत ऊष्मा धारा और प्रतिरोध में संबंध, तब ये फॉर्मूला देना। ठीक है, उसके बाद जब विभवांतर और समय में और प्रतिरोध में, या फिर ऐसा करें विभवांतर और
प्रतिरोध में पूछे तब हमको ये देना, ठीक है। ये आपको ऐसे प्रूव करने को आएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये नहीं आया तो इस पर न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है, नोट करो इसको। अब यहाँ पर देखते हैं, अब क्या है भैया आपका विद्युत सामर्थ्य या फिर विद्युत शक्ति। आ रही बात समझ लो। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को क्या कहते हैं हम, विद्युत सामर्थ्य या फिर शक्ति, ठीक है। क्या बोल लेंगे भैया, इसे यहाँ पर लिख दो, इसे P से प्रदर्शित कर दे, P से, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और भैया अब देखते हैं हम, अब यहाँ पर देख लो, या तो फिर ऐसे लिख लो, माना किसी परिपथ में T समय में W ऊर्जा क्या होती है, व्यय होती है, तब विद्युत शक्ति, ठीक है ना, ऐसे लिख लो। या फिर डायरेक्ट मैं लिख के दे रहा हूँ, विद्युत शक्ति बराबर, मैं बेटा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना। विद्युत शक्ति, शक्ति की जगह क्या लिख सकते हैं आप, सामर्थ्य भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है आपका, कार्य बटे समय, ठीक है। विद्युत शक्ति क्या होगी आपकी P और कार्य W बटे T। आ रही बात समझ में? अच्छा, W या कार्य है, इसका मात्रा क्या होता है, जूल, क्या होता है, जूल, और समय का क्या हो गया आपका, सेकंड, ठीक है। बैठ जाओ, जूल प्रति सेकंड, ठीक है, ये इसका मात्रा हो गया। अच्छा, दूसरा मात्रक क्या है, लिखते हैं, विद्युत शक्ति का मात्रक, विद्युत शक्ति बोलो या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, सामर्थ्य, विद्युत शक्ति या सामर्थ्य बोलते हैं, सामर्थ्य का मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट, ये होता था, ठीक है, वाट होता है। आई बात समझ में नहीं आती, ठीक है, क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। अब देखो, अब ये कहेगा कभी विद्युत शक्ति, ठीक है, का संबंध पूछ जाएगा, आई के पदों में सूत्र निकाल लो, आर के पदों में सूत्र निकाल लो, या फिर बी के पदों में सूत्र निकाल लो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ भैया, P बराबर, हम जानते हैं भैया, यहाँ पर लिख देता हूँ W/T, ठीक है, लिख दो, चूँकि W बराबर VIT होता है, ठीक है, इसीलिए P बराबर VIT/T, एक ही वाला T आ गया, तो T से T तुम्हारा कट गया। आपका फॉर्मूला बना P बराबर VI। आ रही बात समझ में? ये किसके पदों में हो गया? अब देखो, वो कहेगा विद्युत शक्ति का सूत्र बताओ, किसके पदों में, V और I के पदों में, तो ये हो गया, निकाल सकते हैं ना, निकालना सब ऐसे ही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे आएगा आपका, दूसरे पदों में जरूर पूछेगा वो आपसे। अच्छा, P बराबर V/I आ गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमने फिर से यहाँ पर लिखा, चूंकि V बराबर क्या होता, I/R होता, कहाँ से भैया, ओम के नियम से। ओम का नियम कहता है भैया, ठीक है। तो अब B के स्थान पे क्या लिख दो, I/R, और ये क्या हो गया आपका बाहर I, ठीक है। P बराबर I कितने हो गए भैया, 2, I² आई बात समझ में? ये किसके पदों में हो गया, I और R के पदों में, ठीक है, धारा और प्रतिरोध के पदों में, ठीक है। अब फिर से आ जाओ भैया, आपका आ गया P बराबर I² यहाँ पर लिख दो, चूंकि I बराबर क्या लिखते हैं, V/R, किससे भैया, ओम के नियम से, ओम के नियम से बेटे, इसको बंद करवाना, ओम के नियम से। देखो अब क्या करेंगे, I के स्थान पे क्या लिख दो, I के स्थान पे लिख दो V/R,
इसका स्क्वायर हो गया तो इसका भी क्या कर दिया भैया हमने स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। तो ये हो गया आपका p बराबर b की पावर 2, नीचे क्या हो गया आपका r की पावर 2, गुणा में क्या है आपका r, इस स्क्वायर से ये आपका r कट गया, तो भैया p बराबर v स्क्वायर अपॉन r, एक आपका भैया ये आई बात समझ में। अगर मात्रक के सब की बात करें तो यहाँ पर क्या लिखेंगे वाट, मतलब समय ये आपका क्या लगना वाट लिख दो, वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या बोलेंगे वाट। आई बात समझ में नहीं, पूरा समझ में आ गया, समझो एक बार फिर। भाई वैद्युत शक्ति क्या बताई मैंने, किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को क्या कहते हैं हम विद्युत सामर्थ्य कहते हैं, इसे P से डिनोट करते हैं, ठीक है। और क्या लिखोगे, यदि किसी वैद्युत परिपथ में t समय के लिए व्यय ऊर्जा W हो तब विद्युत शक्ति क्या होगी कार्य बटे समय, ठीक है। P बराबर W अपॉन T, अभी बताया था भैया W बराबर क्या होता है VIT, तो VIT रख दिया, इसका मान T से T कट गया तो P बराबर क्या आया आपका VI आ गया, ठीक है। मैंने VI आपका यहाँ पर रख दिया, V का मान V बराबर क्या होता है I इंटू आर, कहाँ से भैया ओम के नियम से, V हटाया I इंटू आर लिख दिया, I कितने हो गए 2 तो पावर लग गई, ठीक है। तो क्या हुआ P बराबर I स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर ये आ गया। अच्छा अगर मैं I को हटाऊँ तो I बराबर क्या होता है V अपॉन आर, कहाँ से ओम के नियम से, तो I स्क्वायर है तो इन दोनों का क्या हो गया आपका स्क्वायर, ये R से एक स्क्वायर का मतलब 2 कट गया आपका, तो एक नीचे R बच गया ऊपर V स्क्वायर, तो P बराबर V स्क्वायर अपॉन R, ये हो गया। कर सकते हैं आई समझ में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।